ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दत्त गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग नित्यानंद की जय। तो हम लोग पिछला क्लास में यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। तो आज से यहाँ पढ़ेंगे लगभग 4-5 पैराग्राफ तक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसको तो हमारा मेन मकसद क्या है इसके पढ़ने का, इसको पढ़कर अपने आंतरिक जीवन में अप्लाई कर और आनंद की अनुभूति करना है, आनंद महसूस करना है, आनंद फील करना है। यही आनंद है, यही छिपा हुआ आनंद है। बाकी उधर भौतिक जीवन में उतना आनंद नहीं है, ये लंबे टाइम तक आनंद है, वो शॉर्ट पीरियड आनंद है, समझे। तो पढ़ते हैं। इतने सारे दुखी मनुष्य में से कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वे क्या हैं, उन्हें इस कष्टदायी स्थिति में क्यों डाला गया है इत्यादि। कितनी बड़ी बात कहा दिया गया। फिर से रिपीट करूं, सुनिए। इतने सारे दुखी मनुष्य में से कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या हैं, उन्हें इस कष्टदायी स्थिति में क्यों डाला गया है इत्यादि। मतलब कि भौतिक जो संसार है ना, कहा जाता है कि दुखों का डेरा है, ये दुखों का घर है। आप अपने जीवन में देख लीजिएगा कितना कष्ट आता है, और सुख कुछ समय के लिए और दुख ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुख को समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि दुख है, उनको लगता है यही सुख है, दुख को ही सुख मान लिया, जो पिछला क्लास में मैंने बताया था। क्योंकि उनको अल्टरनेटिव नहीं पता है ना कि सुख है क्या। जब अल्टरनेटिव पता चल जाएगा ना तो समझ जाएंगे। जो दाल चावल रोटी खाने वाला व्यक्ति है और उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ दाल चावल रोटी है, तो वही सोचेगा ना कि सबसे बड़ा डिश यही है, दाल चावल रोटी। उसको पता ही नहीं कि खीर भी होता है, पनीर भी होता है, गुलाब जामुन भी होता है, रसमलाई होता है। तो मतलब उसमें आनंद है ना, मतलब जीवा को स्वाद मिलता है। हाँ, अल्टरनेटिव है वो। तरह तरह का आइटम होते हैं, 56 आइटम होते हैं, 108 आइटम होता है। तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है और ना पता करने की कोशिश करते हैं कि मैं दुख क्यों आ रहा है और ये कष्टदायी स्थिति से क्यों मैं बेचैन हूं। सवाल ही नहीं कर पाते अपने आप को। अब देखिए आगे क्या लिखा गया। जब तक कोई मनुष्य अपने दुख पर प्रश्न उठाने के लिए जागृत नहीं होता, तब तक उसे एहसास नहीं होता कि वह दुख नहीं चाहता, बल्कि दुखों का समाधान चाहता है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। जब तक कोई अपने दुख पर प्रश्न उठाने के लिए जागृत नहीं होता, तब तक उसे एहसास नहीं होता कि वह दुख नहीं चाहता, बल्कि दुखों का समाधान चाहता है। शॉर्ट पॉइंट करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपने दुख पर प्रश्न ही नहीं उठाता, जागृत ही नहीं होता वो कि दुख क्यों आ रहा है, जब तक एहसास ही नहीं होता है कि वो दुख नहीं चाहता बल्कि दुखों का समाधान चाहता है, तब तक वह पूर्ण मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्य का अर्थ दे दिया गया है कि जो व्यक्ति अपने दुख के बारे में पता ही नहीं कर पाता है कि दुख क्यों आ रहा है,
उसे मनुष्य कहलाने का योग्य ही नहीं है। वो अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकता। मनुष्य का मेन अर्थ है क्या, कि अपने वास्तविक स्थिति को पहचानना, कि आखिर ये दुख क्यों आ रहा है, किसकी वजह से दुख आ रहा है, तभी वो मनुष्य कहलाएगा। मानवता का आरंभ तब होता है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा जागृत होती है। किस प्रकार की, कि दुख क्यों आ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ कि दुख आ गया, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है। जब तक ये जिज्ञासा नहीं आता ना, तब तक वो मनुष्य नहीं है। फिर क्या है, जानवर है वो, खाओ पियो सेक्स करो और रक्षा करो। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। ब्रह्म जिज्ञासा कि हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान से, भगवान को हम क्यों पूजे। समझे, जो जानने की कोशिश करते हैं उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। मनुष्य का प्रत्येक कार्य व्यर्थ है जब तक वह परम सत्ता के स्वरूप में जिज्ञासा नहीं करता। मनुष्य कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य क्यों न कर ले, धरती से लेकर उसको क्या बोलते हैं, चांद तक क्यों न चला जाए, लेकिन जब तक वो भगवान के बारे में नहीं जान पाता, भगवान से संबंध विकसित नहीं करता, तब तक उसे मूर्ख कहा जाएगा और मनुष्य जीवन का सारा कार्य वो उसका व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए जो लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्यों दुखी है, वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, दैट द बिगेस्ट पॉइंट है। ये तीन चीज याद रखिएगा कि वे क्यों दुखी हैं, वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। वे भगवत गीता को समझने के लिए उचित विद्यार्थी हैं। समझे, इसीलिए प्रश्न करना चाहिए कि हम क्यों दुखी हैं, आखिर दुख क्यों है, दुख सुख का चक्र क्या है, मृत्यु जीवन का चक्र क्या है, हम कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। क्या 84 लाख योनियां है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं, जानना चाहिए। इसलिए जो जो लोग यह जानने की कोशिश करते हैं उसे वो भगवत गीता को समझने के लिए उचित विद्यार्थी हैं। वो समझ सकते हैं भगवत गीता को, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है ना, भूख है समझने के लिए, वो अच्छा समझ पाते हैं। और जिसको भूख ही नहीं है तो क्या समझेगा। सच्चे विद्यार्थी को भगवान के प्रति दृढ़ आदर भी रखना चाहिए। अर्जुन अर्जुन ऐसा ही एक विद्यार्थी था, जैसे अर्जुन दृढ़ विश्वास रखता था भगवान कृष्ण में, तो आपको भी भगवान के प्रति एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये ड्विंडल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुख आता है तो मतलब दुख आता है तो कृष्ण को पूछते हैं, जब सुख आ गया तो भूल गए, ऐसा नहीं। ठीक है, हर पल में कृष्ण को याद रखना, उन पर विश्वास रखना, उनसे गाइडेंस लेना, यह हमारा कर्तव्य बनता है मनुष्य का। जब मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है, तब भगवान कृष्ण विशेष रूप से जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। कितनी बड़ी बात बता दी है कि जब जब मनुष्य है जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, धर्म क्या है, पता ही नहीं उसको, भूल जाता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए किसके लिए, भक्ति रूपी आनंद प्रदान करने के लिए। हम लोग को भक्ति दिए ना, हरे कृष्ण महामंत्र दिए, ताकि हम लोग आनंद की अनुभूति कर सके। फिर भी अनेकों जागृत मनुष्यों में से शायद एक ही ऐसा हो जो वास्तव में अपने स्थिति को समझने की अवस्था में प्रवेश कर पाता है। बहुत लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। देखो तो करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है, कितने लोग भक्त हैं, कितने लोग भक्त हैं, नहीं है ना ज्यादा लोग, सब मांस मदिरा में लिप्त है। अब भक्त आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, भक्त बनने के लिए 4 नियमों का पालन करना होता है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, मतलब मांस मछली नहीं खाना, शराब बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और अवैध रूप से संग नहीं करना, अवैध रूप से सेक्स ना करना। मतलब शादी उदी है तो आप कर सकते हो।
समझे? सच्चे विद्यार्थियों को भगवान के प्रति दृढ़ आदर भी रखना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर थे ना, सॉरी, याद है, उसी के लिए यह भगवत गीता कही गई है। किसके लिए? जो भगवान को समझने का प्रयास करता है, उसके लिए ही भगवत गीता है। जो वास्तविक में जानना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दुख क्या है, मेरा संबंध क्या है भगवान से, जीवन का अर्थ क्या है, वास्तव में। अच्छा, आपसे पूछता हूँ ये सवाल आपसे, जीवन का अर्थ क्या है? अभी हम सोचिए खुद से, बचपन से जीवन का अर्थ हम लोग क्या लिए? नौकरी करना ना, कि बड़ा नौकरी लग जाएगा, फिर पैसा कमाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे तो फिर शादी करेंगे, फिर महल क्रिएट करेंगे, फिर बच्चा उत्पन्न करेंगे, फिर बच्चा का सपना पूरा करेंगे, और ऐसी चलती रहती है। थर्ड क्वालिटी का सपना हमारा, थर्ड क्वालिटी, पर्पस है ही नहीं कुछ जीवन का। नेवर, देखिएगा फील करके, जीवन का पर्पस हमारा है ही नहीं, लगता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सोसाइटी क्रिएट किया है ना, क्योंकि हम लोग मेटेरियल में रहे हैं। स्पिरिचुअल में आप जाओगे ना तो पता चलता है, हमको पता चलता है कि जीवन का मकसद क्या है। भगवान का शरणागत होना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का स्मरण करना, ताकि वापस भगवत धाम जा सके, लौट सके। वास्तव में हम सब अज्ञान के शेरनी के चंगुल में फंसे हुए हैं। अज्ञान ही अज्ञान है, चारों पटे अंधकार अंधकार। परंतु भगवान जीवों पर, विशेषकर मनुष्यों पर अत्यंत दयालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता कही और अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाया है। लेकिन भगवान सभी जीवों पर दयालु हैं, लेकिन खास करके मनुष्य जीव है ना, उसे एक गहरा संबंध है भगवान का, इसलिए उन पर अत्यंत दयालु होते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता कही और अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। भगवत गीता का अगर सिर्फ अर्जुन को ज्ञान नहीं दिए, बाकी उस सब मनुष्यों को ज्ञान दिए जो अंधकार में जी रहा है, जिसको पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, जिसको पता ही नहीं है कि अंधकार है, कि इससे हटकर कोई उजाला भी होता है, पता ही नहीं है उनको। भगवान कृष्ण के सहयोगी होने के कारण अर्जुन अज्ञान से परे थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में उन्होंने जानबूझकर अज्ञान में डाल दिया गया। कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के पास होता है ना, वो हमेशा गुडनेस में रहता है, उनमें अच्छाई आती है। तो अर्जुन भी अज्ञान से परे थे, अज्ञान नहीं था उनके पास, मतलब अज्ञानता नहीं था जब वो कृष्ण के साथ थे। लेकिन युद्ध क्षेत्र में अज्ञानता कैसे आ गया भाई, सवाल उठता है ना। तो जानबूझकर डाला गया था ताकि वे भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछ सके और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए उनका स्पष्टीकरण दे सके तथा जीवन की योजना बना सके। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर सकेगा और जीवन और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। समझे कितनी बड़ी बात है। जानबूझकर उनको अज्ञानता में डाला गया था ताकि भगवान अर्जुन के थ्रू पूरे जीवों को भगवत गीता का ज्ञान दे सके, पीढ़ियों को ज्ञान दे सके, कि आने वाली पीढ़ियां अंधकार में ना रहे भगवत गीता को पढ़कर। भगवत गीता का विषय पांच मूलभूत सत्यों का ज्ञान है। सर्वप्रथम ईश्वर का विज्ञान समझाया गया है और फिर जीवों की संरचनात्मक स्थिति को वर्णन किया गया है। ईश्वर है जिनका अर्थ होता है नियंत्रक, कंट्रोलर, और जीव अंडर द कंट्रोलर, जो नियंत्रित जीव है। यदि कोई जीव कहता है कि वह नियंत्रित नहीं है बल्कि स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जैसे आज के लोग, हम लोग कहते हैं ना कि फ्रीडम के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं ना हम लोग,
हैं? कहते हैं कि हाँ फ्रीडम है, हमारा आज़ादी है, आज़ादी हम छीन कर ले रहेंगे। देखो अपने आप में फील करो कि क्या हम आज़ाद हैं। बचपन से लेकर कभी माता पिता के अंडर में काम किए हैं, फिर बड़े हुए तो टीचर्स के अंडर में काम किए हैं, टीचर से डरे हैं, फिर बड़ा हुए तो प्रोफेसर और लोगों दोस्तों से डरे, फिर ऐसे से जब बढ़ते गए तो फिर हमारे अंदर अहंकार, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या ने जगह बनाया, उससे हम लोग डरे, वो हावी रहा, वो कंट्रोलर बना हमको लोगों का। फिर स्वतंत्र कहाँ रहे हम? नहीं रहे ना। तो यहाँ कौन स्वतंत्र है? भगवान है स्वतंत्र, कंट्रोलर है भगवान, और हम लोग अंडर द कंट्रोलर, नियंत्रित जीव है। तो जो सोचता है कि हम आजाद हैं वो पागल है, वो मूर्ख है, नहीं समझ पा रहा है। उसको हमेशा समझना चाहिए कि हम भगवान के अंडर में हैं, काम कर रहे हैं। सांस, प्रकृति अगर सांस हवा नहीं देगी तो बिना हवा के रह पाएंगे? नहीं ना। प्रकृति के अंडर में, नेचर के अंडर में हम लोग समझना चाहिए। जीव हर तरह से नियंत्रित होता है, कम से कम अपने बद्ध जीवन में। अतः भगवत गीता में ईश्वर सर्वोच्च नियंत्रक और जीवो नियंत्रित जीवों का विषय है। प्राकृतिक भौतिक स्वरूप, समय, संपूर्ण ब्रह्मांड या भौतिक स्वरूप की अवधि और कर्म गतिविधियों पर भी चर्चा की गई है। ब्रह्मांडीय व्यक्ति विभिन्न गतिविधियों से परिपूर्ण है। सभी जीव विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं मतलब जितने भी कॉस्मिक प्लैनेट है सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं। सब किसी न किसी के अंडर में है। हम पीएम के अंडर में है, नेता के अंडर में है, देश के अंडर में है। भगवत गीता से यह सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांडीय व्यक्ति क्या है, यह समय द्वारा कैसे नियंत्रित होती है और जीव की गतिविधियां क्या है। यह समझना चाहिए भगवत गीता से कि हम क्या हैं, इस शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा से क्या संबंध है, हमारा उद्देश्य क्या है। सोचिए, विचार कीजिए, तभी आपको आनंद आ पाएगा, तभी एक आप अच्छे रूट को पकड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कोई समस्या हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो गया होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।